प्रबुद्धजनों प्रणाम। अनब्रेकेबल हो जाएंगे कैसे? आइए जानें। जगत जीवन में चाहे दुनिया आपसे छीने या आप स्वयं सब कुछ से विमुख हो जाएं, दोनों में बस देखने या विचारने भर का अंतर है। बस दोनों अवस्थाएं आपको वहाँ ले जाएंगी जहाँ जब जो शेष होगा वह अनब्रेकेबल होगा। ये दुनिया छीनती है, बस कुछ देती नहीं। इस छीनने या छिनने से जो शेष बचता है वह रियली अनब्रेकेबल है। वही नित्य सत्य शाश्वत चेतन तत्व है, वही है आत्मा। ये दूसरों की अनमेकिंग करने वाली झुंड वाली भीड़ अपने मद में इतनी मदमस्त है कि कब उसका बोझ इतना बढ़ गया कि इट विल बिकम इम्पॉसिबल टू मूव। हर चीज़ स्टैंड स्टिल हो जाती है उस भीड़ के झुंडों के लिए। जब जीवन इमूवेबल बन जाता है तब पता चलता है कि अन्न के लिए मक्कारी कितनी भारी पड़ी। ऐसे मक्कारों के जीवन से जीवंतता समाप्त हो जाती है। दूसरों की अनमेकिंग और अपनी मेकिंग करते करते इन्हें पता ही नहीं चलता कि जीवन कब रुके हुए तालाब के सड़ते पानी जैसा हो गया। दूसरी तरफ वह भद्रजन है जो चीज़ों, वस्तुओं, पद, प्रतिष्ठा से विमुख ही रहते हैं। यह वह उच्च अवस्था है जो प्राप्त या अप्राप्त को सहज स्वीकार करती है। यह उनकी सेल्फ अनमेकिंग है। जब दुनिया आपसे चक्रव्यूह रचकर छीनती है तो भी वह अंतिम परिणति घटित हो जाती है। जब नो मोर छिंद्रापन इफेक्टिव हो पाता है तब भी अनमेकिंग की लास्ट स्टेज आ ही जाती है और वह है नो मोर ब्रेकेबल एंड दैट इज़ अनब्रेकेबल इन ऑल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। यह जो अब दोनों प्रकार में शेष है यही विशेष है नित्य सत्य शाश्वत चेतन आत्मा। यहीं पहुंचकर वह घटित होता है जो आपको अजेय बनाता है, क्योंकि यहाँ से पहले टोटल अनमेकिंग हो चुकी है। अब यह तन भी जगत जीवन के लिए प्रकृति का प्रसाद मात्र है, उपहार मात्र है। आप अब शाश्वत चेतन हैं। अब कोई मैं नहीं, कोई पहचान नहीं, अब ना कोई भय है न कोई अभिलाषा है। सहज सरल जीवन सांसें चलने तक। अब केवल वह होगा जो सहज सरल जीवन के लिए होना होगा। अब कोई विशेष अभिप्राय लेकर न तो कहीं जाना है न कहीं से आना है। अब है आह्लादित जीवन बस। देहधारी किसी की भी सामर्थ्य नहीं जो तोड़ सके मरोड़ सके। जो उलझेगा वह सदैव के लिए उलझ जाएगा। संसार भर के स्वार्थपूर्ण संबंधों का अब कोई बोझ नहीं। यह घटित होने तक सभी संबंधों की कॉर्ड कटिंग हो चुकी होगी। चेतन तत्व दशों दिश व्यापी है। आगे क्या देखना और पीछे क्या देखना अब कोई बोझ नहीं। ये प्रकृति एक अनसीन कॉर्ड से जुड़ जाएगी सांसें चलने तक, या कहें जगत जीवन शेष रहने तक। ये प्रकृति अपनी गोद में उठा लेगी रक्षक बनकर। यह घटित होना ही फ्लाइट विदाउट विंग्स है, जहाँ अब आकाश तत्व भी छोटा है। इतना विस्तार है शाश्वत चेतन तत्व आत्मा का। सभी भाषाएं, सभी प्रार्थनाएं अपना योगदान दे चुकी, अब ये विश्राम करेंगी। यह अनब्रेकेबल ना तो कोई स्टेज है न कोई एग्जिस्टेंस है। यह तो चेतन तत्व आत्मा का अवर्णनीय विस्तार है। इस होने या ना होने में परमात्मा की कृपा एकमात्र कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आप जानते हैं, बस उत्प्रेरक जो होने या ना होने में न तो सहयोग करता है और ना ही असहयोग करता है। भाई आप कैटलिस्ट को किसी केमिकल एक्शन रिएक्शन की तरह ना लें। कोई शब्द नहीं है परमात्मा की कृपा को अभिव्यक्त करने का, बस इसलिए कैटलिस्ट कहा है। बस कैटलिस्ट के होने मात्र से सब घटित हो जाता है। ये जो अनमेकिंग की लास्ट स्टेज है यह हर अर्थ में अनब्रेकेबल है। यहाँ तक चाहे कोई स्थिति परिस्थिति या कोई दुर्जन झुंड पहुँचाए या निज विवेक और परमात्मा की कृपा से यहाँ पहुँचें, यह असीम अनंत आनंद है। अप्रभावित रहो, चाहे दुर्जनों का झुंड कुछ भी कर ले, अंत उनका ही रावण वध जैसा होगा, ये निश्चित है। आप अपने अनुभव से एक दिन ऐसा स्वयं भी मान जाएंगे। यह अकारण ही होता है। आप अपने इष्ट में आस्था रखें। डोंट वरी, एवरी अनमेकिंग आइदर बाई अदर crooked people
or by self wisdom will push you to the final stage, that is unbreakable. प्रबुद्धजनों, आप इस प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, आपको प्रणाम।